करहल पहुंची राज्यसभा सांसद गीता साक्य ने कहा कि किसानों की हितैषी है भाजपा और हमेशा रहेगी। वहीं पर राज्यसभा सांसद ने सैफई परिवार पर बोला तीखा हमला और कहा कि भाजपा ने हर व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। मैनपुरी जिले के कस्बा करहल में करहल विधानसभा प्रभारी व राज्यसभा सांसद गीता साक्य ने जिला पंचायत प्रत्याशी राम बहादुर यादव के यहां कार्यक्रम में पहुंची, जहां पर उनका राम बहादुर के द्वारा फूल माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर तथा चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। उसके बाद जिला मंत्री मनोज कश्यप के घर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की व विधानसभा प्रवास कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम 113 रानीपुर बूथ पर पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद जवाहर मार्केट सिरसागंज चौराहा पर संगठनात्मक बैठक में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद गीता साक्य ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक वरिष्ठ पदाधिकारी को निर्देशित कर कहा है कि अपने अपने बूथ पर प्रवास कर संगठन को मजबूत करें तथा अपने क्षेत्र की समस्याओं से वरिष्ठ पदाधिकारियों को अवगत कराएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक संगठन की अपनी रचना है। उसमें करहल विधानसभा की मैं प्रभारी के तौर पर भेजी गई और वही आज मैंने मंडल के अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी, सेक्टर के संयोजक प्रभारियों के साथ, जिले के पदाधिकारी सबके साथ बैठ के अपनी संगठन की बैठक की। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ सबका विकास पे लेके काम कर रहे हैं। तो हम लोग बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला आह्वान करते हैं। जो मेरी पार्टी में काम करना चाहता है उनको अवसर मिलेगा, काम करेंगे। पार्टी को आगे बढ़े। किसान आंदोलन पर हैं, बराबर आंदोलन पर हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी थी, है और हमेशा रहेगी। और इसीलिए उन्होंने जो भी काम किए किसानों के हित में काम किए, हमेशा चिंतन और मनन करती है। क्योंकि देश में जब प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार किसानों को समर्पित किसान है, हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। तो उन्होंने पहले ही सब शुरुआत में ही किसानों पर समर्पित सरकार है और हमेशा चिंतन मनन करती है कि किसानों को किस तरीके से आमदनी उनकी दोगुनी हो। इसीलिए उन्होंने किसानों के लिए काम कर रहे हैं। रही बात दिल्ली के बॉर्डर पर बैठने वाले किसानों की, तो किसानों के हमेशा हमारी सिंपैथी है और रहेगी। लेकिन कुछ लोग जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, मुझे ध्यान है कि जब उनकी सरकार थी तब किसानों के लिए उन्होंने नहीं सोचा था। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री जी, देश के कृषि मंत्री जी किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो विरोध करवा रहे हैं और विरोध करते आप सब देख रहे हैं। मुझे ध्यान है कि मैं इटावा जनपद में मेरी ससुराल है और मैं भी एक प्रगतिशील किसान रही। सरकार द्वारा जो किसानों को सब्सिडी दी जाती थी, तो मुझे उस समय की याद है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जो भी किसानों के लिए बीज और जो सुविधाएं आती थी उसमें 80% सैफई परिवार के लोगों को मिलता था, 20% पूरे जनपद के किसानों को मिलता था। तो आज वो सदन में बोल रहे हैं तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि किसानों के बात करते हैं और केवल अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं। और सारा कुछ उन्होंने अभी तक किसानों के हिस्से के जो फायदा अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों को दिया है, आज किसानों के हित की भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित में रही है और बनी रहेगी। और चाहे कुछ हो, हम लोग किसानों के लिए उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए किसी भी तरीके के प्रयास करने पड़ेंगे तो करते रहेंगे। किसानों को कहीं भी किसी तरीके से कोई क्षति नहीं होने देंगे। पंचायत चुनाव के लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर हम लोग पूरी तरीके से तैयारी में हैं और जो कार्यकर्ता लड़ना चाहता है, ग्राम प्रधान का, बीडीसी का चुनाव लड़ेगा। क्या सिंबल पार्टी? नहीं, सिंबल नहीं, जिला पंचायत में पार्टी चुनाव लड़ाएगी, प्रत्याशी घोषित करेगी।
लेकिन बीडीसी और ग्राम प्रधान के चुनाव हम लोग अपने जो कार्यकर्ता लड़ना चाहेगा वो चुनाव लड़े, उनका सहयोग करेंगे। देखो, ये बैठक संगठन की बैठक थी चुनाव से संबंधित, ग्राम पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव के संबंध में, और अभी ऐसी कई बैठकें चलेंगी चुनाव के संबंध में, और बराबर ये बैठकों में जन प्रतिनिधि बराबर आते रहेंगे।